वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो गुड इवनिंग। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखेंगे स्पेलिंग रूल्स टॉप 10, यानी कि आपको हम 10 ऐसे रूल्स बताएंगे जो आपकी स्पेलिंग को बहुत अच्छा कर देंगे और आपकी रीडिंग भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे रूल्स जानना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझ में आ सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ए के बाद ई लिखने से क्या होता है। अगर कभी भी आप ए लिख रहे हैं और उसके लास्ट में ई लिखते हैं तो उससे आपका जो ए है वो बड़े ए की मात्रा बन जाती है। अगर आप कहीं पर भी ऐसा लिखेंगे तो उसको आप बड़े ए की मात्रा पढ़ेंगे, यानी कि उसको थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब भी आप बड़े ए की मात्रा लिख रहे हैं और सिर्फ आपको ए लिखना है और उसका साउंड थोड़ा लंबा आ रहा है तो आपको लास्ट में ई भी लिखना होगा। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक, पेज, मैन, कैप, डैट, फेस, टैल, वेयर। देखिए अगर ए आ रही है और आपको एयर लिखना है तो आप ए आर ई को लिखेंगे। लैक, बैक, कैन, गेट, रेस, मेल। इन सब में लास्ट में ई आया है तो ई की आवाज़ लंबी हो गई है और ये बड़े ई की मात्रा बन गई है। तो अगर आपको कहीं पर भी लंबी आवाज़ दिख रही है, ज़्यादा ही लंबी, तो आपको ए के बाद लास्ट में ई को लिखना होगा ताकि वो आवाज़ को आप लंबी आवाज़ बना सके। आप सोचेंगे ए आई भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन ए आई लिखने से वो ए ही बन जाता है, वो बड़े ई की मात्रा नहीं बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। एंड सेकेंड है यू और वी के साथ ये ज़रूर लिखें। क्या ज़रूर लिखना है? अगर कहीं पर भी लास्ट में आपको यू लिखना हो या फिर वी लिखना हो तो हमेशा उसके साथ ई ज़रूर लिखना है। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर लास्ट में वी लिखना हो या फिर यू लिखना हो तो हमेशा यू और वी के लिए आपको वी ई और यू के लिए यू ई लिखना है। जैसे रिलेटिव में हम देख रहे हैं कि वी ई लिखा गया है, सेव में हमने वी ई लिखा है, व के लिए नेवर में भी वी ई लिखा है लेकिन लास्ट में र भी आ रहा है। तो अगर वर का साउंड भी आएगा तो भी आपको ऐसे लिखना है। जैसे आर्ग्यू हो गया तो ऊ का साउंड आ रहा है लास्ट में, अगर लास्ट में ऊ का साउंड है तो भी ऐसा लिखना है। ब्लू है, क्लू है और क्लू है, डू है, ड्यूल है, फ्यूल है। देखिए अगर ऊ का और यू का दोनों साउंड के लिए लास्ट में यू का साउंड आ रहा है तो भी यू ई लिखे और ऊ का साउंड आ रहा है तो भी यू ई लिखे। दोनों आवाज के लिए ही यू ई आपको लिखना है। तो जैसे फ्यूल हो गया, ग्लू हो गया, इसमें यू आ रहा है, हु हो गया, रू हो गया, सू हो गया, वैल्यू हो गया, तो सब में क्या आ रहा है, यू का साउंड। और इधर वाली लाइन में आ रहा है ऊ का साउंड। तो ऊ और यू के लिए हमेशा यू के साथ ई लिखे और लास्ट में अगर वाह है तो भी आपको वी ई लिखना है। इसको हमेशा याद रखिएगा, चाहे ये वाला वी हो चाहे वी फॉर बॉल वाला हो, दोनों के लिए ऐसे लिखना है। इसी तरीके से सी और जी अगर कभी भी लास्ट में लिखा जाए, यानी कि अगर कभी भी लास्ट में सा लिखना हो या फिर जा लिखना हो तो हमेशा सा के लिए सी ई लिखे और जा के लिए जी ई लिखे। हमेशा आपको ये याद रखना है, ई ज़रूर लिखना है, बिना ई के ना ही आपको सी लिखना है, नहीं। यानी कि अगर कहीं पर भी सी सा लिखना है तो सी ई, जा के लिए जी ई। तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे माइस हो गया, फेस हो गया, पीस हो गया तो सा का साउंड है, जूस हो गया, राइस हो गया, फैंस हो गया, प्रिंस हो गया, ऑन्स हो गया, डेंस हो गया, साइंस हो गया, तो सब में सा की आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से हुज हो गया, पेज हो गया, एज हो गया। अगर डी जी ई से पहले डी होगा तो डी साइलेंट रहता है तो इसलिए इसे एज पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे लार्ज हो गया, अगर ए आ रहे तो उसे आर पढ़ते हैं तो इसलिए लार्ज पढ़ा जा रहा है। ब्लेज हो गया, स्ट्रेंज हो गया, तो सब में जा साउंड आ रहा है तो जा के लिए जी ई लिखेंगे। ये हमेशा याद रखें और ये लास्ट की बात हो रही है, शुरू बीच की नहीं हो रही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्पेलिंग लिखने में। और अगर आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगेगा कि आपको ये रूल्स बहुत अच्छे लगे
प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे मददगार लोग जो ये वीडियो चाहते हैं उन तक ये पहुँच सके। ई का कोई काम नहीं है। अब ऐसा मतलब क्या है? देखिए लास्ट में जब भी ई दिखे तो उसको कोई काम नहीं होता, मतलब ई को पढ़ना नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसके काम होता है सिर्फ़ आवाज़ को लंबा करना। यानी कि कोई भी वोवल से उसको बड़ा मात्रा बनाने के लिए ई का यूज़ होता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। यानी कि पढ़ने का उसका कोई काम नहीं है, वहाँ पर वो साइलेंट रहेगा। जैसे ई हो गया, थीस हो गया, थीम हो गया, ज़ीन हो गया, हेयर हो गया, सिंसियर हो गया, डिलीट हो गया। तो ये वाली लाइन में आपने देखा सब में हमने ई को नहीं पढ़ा। एप्पल हो गया, बबल हो गया, ड्रीवल हो गया, फ्रेकल हो गया, तो इसमें भी हमने ई को नहीं पढ़ा। इसी तरीके से काइट हो गया, तो अगर आई के बाद एक लास्ट में आई लिखना है और आई के लास्ट में ई लिखना है, अगर कभी भी आपको आई बीच में या शुरू में लिखना है तो आई के लिए आपको आई ही लिखना है, लेकिन लास्ट में ई ज़रूर लिखना होगा क्योंकि जब भी उस आई को आई पढ़ा जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता, जैसे काइट हो गया, बाइट हो गया, पाइप हो गया, राइप हो गया, बाइप हो गया, टाइम हो गया, लाइम हो गया, फाइव हो गया, डाइव हो गया। देखिए डाइव में बी ई आ रहा है, मैंने बताया ना। हाइक हो गया, वाइक हो गया, हाइव हो गया। तो ये सब याद रखिएगा कि ई का क्या काम होता है। अब के और के का ई आई वाई से क्या संबंध है? देखिए जब भी के के बाद ई आई वाई आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका कोई ना कोई संबंध होता है, तभी इसको इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि जब भी का के बाद ई की आवाज़ आ रही हो, आई की आवाज़ आ रही हो, यानी कि अगर का के बाद ई आई वाई होगा तो हमेशा का के साथ के ही दिखेगा, मतलब का के लिए के ही लिखा जाएगा, सी के नहीं लिखना है। तो जब भी का के बाद ई होगा या आई होगा या वाई होगा तो का के लिए आपको के ही दिखाई देगा, ये इसका रीज़न होता है। जैसे किट हो गया, किड हो गया, कीप हो गया, काइंड हो गया, आई एन डी को आइंड पढ़ते हैं, किल हो गया, की भी हो गया, किचन में टी साइलेंट रहता है तो किचन हो गया, टी और सी एच साथ में होगा तो टी हमेशा साइलेंट रहेगा। किंग हो गया, कैप्ट हो गया, किक हो गया, तो सब में देखिए क्या है, ई है या आई है, वाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन वाई भी होगा तो भी ऐसे ही पढ़ना है। एक और चीज़ बता दूँ, एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड का मतलब क्या होता है? एंडिंग साउंड का मतलब है कि अगर कभी भी याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द वर्ड विथ टू सिलेबल, यानी कि जहाँ पर भी आपको दो सिलेबल वो दिखेंगे, जैसे पिकनिक, पहले पिक पढ़ रहे फिर निक पढ़ रहे, तो वहाँ पर हमेशा एंड में सी आएगा। यानी कि जहाँ पर दो आवाज़ आ रही है पिकनिक, तो पहले पिक की आवाज़ आ रही है फिर निक की, तो जहाँ पर दो सिलेबल होंगे, दो आवाज़ें आएंगी, वहाँ पर लास्ट में हमेशा सी आएगा, ये आपको याद रखना है। सेकेंड रूल से थर्ड नंबर पे, और जब भी जल्दी से का बोला जाएगा तो सी के लिखा जाता है। एंड थर्ड आपका जो रूल्स है के का, तो के का मैंने बताया है कि आफ्टर अ ए के बाद हमें ए वोबल्स कभी भी आपको डबल ई दिखे या फिर डबल ओ दिखे तो हमेशा आपको के ज़रूर दिखेगा लास्ट में। यहाँ पर लास्ट की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर भी आपको लास्ट में डबल ओ के बाद के दिख रहा है, मतलब डबल ओ आ रहा है उसके बाद का की आवाज़ है, तो आपको हमेशा के लिखना है। और डबल ई आ रहा है और उसके बाद का की आवाज़ आ रही है तो भी आपको के लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। एंड लास्ट जो का रूल्स है वो है आपका आफ्टर ए लॉन्ग वोवल्स एंड मैजिक ई। जब भी आपको ए थोड़ा लंबा पढ़ा जा रहा हो और उसमें का की आवाज़ आ रही हो तो हमेशा के लिखा जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम आवाज़ ए की आवाज़ को लंबा बोलते हैं तो ई ज़रूर आता है और ई आएगा तो के ऑटोमेटिक आएगा ही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख के याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि डबल वोवल्स। देखिए अगर कभी भी आपको तीसरे नंबर पे फ़ा दिखे या ला दिखे या ज़ा दिखे या फिर सा दिखे तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सब डबल लिखें। हमेशा तीसरे नंबर पे याद रखना है। तीसरे नंबर पे अगर ला लिखना है तो डबल एल, सा लिखना है तो डबल एस, और फ़ा लिखना है तो डबल एफ, और ज़ा लिखना है तो डबल जेड। अब जैसे हमने लिखा मिल, बॉल, बॉल, सेल, बाज, किस, मैस, पास, स्टाफ, स्टीफ, स्टफ, ऑफ, जज, रज, फिज, वज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको याद रख लीजिए, लिखने में काफ़ी मदद करेंगे। कोई भी अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आज मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इंग्लिश वर्ड में लास्ट में आई क्यों लिखते नहीं है ये भी जान लेते हैं। लास्ट में आई इसलिए नहीं लिखा जाता है, कभी भी अगर लास्ट में ई दिखेगा तो आप आई नहीं देखेंगे, उसकी जगह वाई देखेंगे। तो कभी भी लास्ट में अगर आपको ई लिखना हो तो आप वाई की ई की आई की जगह वाई लिखिए, क्योंकि रूल से कि जब भी लास्ट में ई की आवाज आएगी तो हमेशा वाई लिखा जाएगा, आई नहीं लिखना है। जैसे जेली हो गया, फनी हो गया, हिली हो गया, बिली हो गया, सैंडी हो गया, पैनी हो गया, टोली हो गया, लेजी हो गया, लिली हो गया, टॉफी, मतलब सभी में ये रूल्स फॉलो करना है। ये तो कुछ वर्ड मीनिंग एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब एक रूल्स याद कर लेते हैं, कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर्स का मतलब क्या है? वाक्य की शुरुआत करने के लिए बड़े अक्षर को आवश्यकता होती है। मतलब जब भी आप कोई नाम लिख रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग, तो उसका शुरू का जो लेटर होगा वो हमेशा बड़ी ABCD में लिखें। उससे क्या होता है, आपका सही रूल्स आप फॉलो करेंगे। आपकी आप कोई किसी के सामने लिखेंगे तो कोई आपको ये नहीं सोचेगा कि आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। आप बहुत एजुकेट हैं, आप ये चीज़ जानते हैं, इसलिए इस तरीके से सही लिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को लगे ना कि आपको इंग्लिश में थोड़ी वीकनेस है या आप थोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ये चीज़ें ज़रूर टिप्स को फॉलो करें ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा बने और आप इंग्लिश अच्छी सीख सकें। तो कुछ एग्जांपल जैसे रूलर ऑफ फन हो गया, अगर आप किसी का शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, तो उसमें भी हम पहला लेटर डबल लिखते हैं। और जैसे याद रखिएगा कि नेम ऑफ पीपल और प्लेस, हमेशा अगर इंसान किसी व्यक्ति का नाम लिखना है या फिर किसी जगह का नाम लिखना है तो ही पहला लेटर आपको बड़ा लिखना है। किसी और जैसे अब आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है तो सब में बड़ा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम के लिए और किसी जगह का नाम या फिर किसी व्यक्ति या इंसान के नाम के लिए ही शुरू का लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी कहीं और नहीं लिखना है। तो पीपल और प्लेस में ही आपको पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। आई होप आपको सभी रूल्स बहुत अच्छे लगे होंगे। लेकिन फिर और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको आई लिखना हो, सबसे पहले जैसे आई एम बॉय या आई एम गर्ल कुछ भी लिख रहे हैं, तो शुरू में आई को हमेशा कैपिटल में लिखिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये रूल्स दिल से आपको पसंद आए, आपने पहले नहीं जाने थे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रूल्स आपको बहुत पसंद आए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।